दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि धैर्य का फल जो होता है वो मीठा होता है और जब तक आप धैर्य बना के काम नहीं करते तो आप किसी भी चीज़ पर सफल नहीं हो पाते हैं। अभी के समय पर टमाटर के जो किसान हैं वह पहले बहुत परेशान थे, लेकिन अभी का जो समय है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है और उम्मीद है कि आने वाला समय भी टमाटर जिन किसानों भाइयों ने लगाया है उनके दिन अच्छे रहने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी समय पर टमाटर के क्या रेट हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें यह समझना होगा कि किन किन क्षेत्रों से टमाटर आता है बाजार पर और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है, उनके रेट अभी क्या है, देसी टमाटर कितना है, हाइब्रिड टमाटर कितना है, किन जगहों से टमाटर आ रहा है और उनके प्लाट की क्या स्थिति होने वाली है, ताकि हम उससे एक अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले समय पर टमाटर के क्या भाव हो सकते हैं। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि टमाटर किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी के समय पर टमाटर किन किन क्षेत्रों से निकल रहा है। तो उन पर हम देखें तो साउथ के क्षेत्र पर बेंगलोर बहुत ही अच्छा टमाटर वहाँ पर निकल रहा है। और दूसरा हम बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में नासिक, संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद, लातूर, इन क्षेत्रों से टमाटर अभी मार्केट पर आ रहा है। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी का टमाटर भी स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा रतलाम है, इंदौर है, इन क्षेत्रों से, भोपाल के कुछ क्षेत्रों से टमाटर अभी मार्केट पर आ रहा है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर का जो एरिया है वह टमाटर के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है और वहाँ से अच्छा खासा उत्पादन भी हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हिमाचल का टमाटर है वह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आता है और वहाँ से भी प्रोडक्शन अभी चालू है। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्षेत्रों को समझा है कि इन क्षेत्रों से टमाटर अभी मार्केट पर आ रहा है। अब हम समझते हैं कि ये टमाटर जो आ रहा है उनकी क्या स्थिति है, उनकी प्लाट की क्या स्थिति है, टमाटर की क्वालिटी क्या है, उनके बाजार पर रेट अभी क्या चल रहे हैं और आगामी समय पर टमाटर की प्रोडक्शन कैसा हो सकता है उन क्षेत्रों पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साउथ यानी कि बेंगलुरु से जो टमाटर आ रहा है उसकी क्या स्थिति है। दोस्तों अगर हम दिल्ली मार्केट की हम बात करें तो दिल्ली मार्केट पर टमाटर के जो रेट हैं बेंगलुरु के वह लगभग 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक टमाटर बिक रहा है। देसी है लेकिन इसके बाद भी उसके रेट थोड़े कम हैं क्योंकि उस पर जो है थोड़े दाग भी हैं और उसका जो साइज है वो थोड़ा कम है। इसके कारण मार्केट पर अब उसके रेट कम है, लेकिन टमाटर अच्छा खासा वहाँ से निकल रहा है और मार्केट को लीड भी कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें कि आगामी समय पर क्या हो सकता है तो दोस्तों कम से कम 1 महीने भी बेंगलोर का टमाटर चलेगा। ठीक है, तो बेंगलोर का टमाटर 1 महीना अगर चलेगा तो समझ लें कि वह जो स्थिति है कि टमाटर के रेट को वो बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि बेंगलोर से जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी मात्रा पर होता है। यदि बेंगलोर को टमाटर, जैसे कि हर साल होता है, इस समय पर बेंगलोर का टमाटर जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, लेकिन इस साल वो नहीं हुआ। अगर वो डाउन नहीं होता है तो इसका मतलब यही है कि कम से कम अभी 1 महीने तक रेट जो है वो लगभग यही रहेंगे। ठीक है, ना ज़्यादा कम होने के चांस हैं और ना ही ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि अगर बेंगलोर का टमाटर बंद होता है तो मार्केट पर रेट उसके बढ़ जाते हैं दूसरे टमाटर के। ठीक है, तो इस बात को अपना समझ लिया। दूसरा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पर जो टमाटर अभी आ रहा है मार्केट पर वह ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड है। ठीक है, तो हाइब्रिड टमाटर के जो रेट हैं वो अभी दिल्ली मार्केट की हम बात करें तो वहाँ पर दिल्ली मार्केट पर रेट जो है लगभग 350 रुपये, 400 रुपये, अधिकतम 550 रुपये तक का रेट है। नासिक के टमाटर का है, संभाजी नगर के टमाटर का रेट है, लातूर के टमाटर का रेट है, जो कि हाइब्रिड आ रहा है। मैंने जितने भी हाइब्रिड टमाटर जहाँ से भी आ रहे हैं उनका जो रेट है वो लगभग 400 रुपये से लेकर 550 रुपये तक की कंडीशन उसकी है। दिल्ली मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली मार्केट जो होता है वो थोड़ा सा, अगर हम लोकल की बात करें, ठीक है, जिन क्षेत्रों से निकल रहा है माल वहाँ से हम 200 रुपये कैरेट की कंडीशन मान के चलते हैं। ठीक है, तो 200 रुपये कैरेट का जो खर्चा होता है दिल्ली पहुंचाने का, वहां पर इसके कारण रेट बढ़े हुए नज़र आते हैं हमें। अगर हम इसके बाद हम बात करें कि इनकी क्या स्थिति है तो दोस्तों अभी नासिक का टमाटर जो है अपनी पीक पर है। अभी 1 महीने तक टमाटर वहाँ का निकलेगा और हाइब्रिड है इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन उसका होता है देसी की अपेक्षा, लेकिन देसी नहीं है इसलिए उसके जो रेट हैं वो थोड़े से कम है। तो आपने ये समझ लिया। दूसरा हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी का जो बेल्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया वहाँ का टमाटर की क्वालिटी होती है और देसी सेगमेंट का टमाटर होता है। ठीक है, वहाँ पर स्थिति ये है कि जो लेट टमाटर था वह बहुत ही बढ़िया टमाटर वहाँ का निकल रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, साइज भी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन कम है, लेकिन प्रोडक्शन वहाँ का काफ़ी कम है। इसके कारण वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और लोकल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ का टमाटर वहीं पर ज़्यादा बिक रहा है। हमारी एरिया का अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो जो टमाटर जहाँ से निकल रहा है वहीं पर उसकी जो सेल है वो काफ़ी है, डिमांड काफ़ी है। इसके कारण वो टमाटर जो है बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रहा है, तो डिमांड भी उतनी है और प्रोडक्शन भी उतना ही है।
इसके कारण जो है रेट उतने डाउन होने के चांस नहीं है। दूसरा ये कि जिन लोगों ने अगेती टमाटर लगाया था, जैसे हमारा जो एरिया है सिवनी का, छिंदवाड़ा का, यहाँ पर अर्ली टमाटर भी काफ़ी लगता है। तो इन क्षेत्रों पर अगर हम देखें तो वो टमाटर जो है रिकवर होने की कगार पर, लेकिन अभी 1 महीने उसको लगेंगे। पहले वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, प्रोडक्शन नहीं था अर्ली ब्राइट लेट ब्राइट के कारण, लेकिन वो धीरे से रिकवर फिर हो रहा है। उस पर किसान मेहनत कर रहे हैं रेट को देखते हुए, लेकिन उस पर भी अभी 1 महीने लगेंगे रिकवर होने को, प्रोडक्शन आने में। हालांकि उतना उसका साइज नहीं रहता है जितना जो फर्स्ट का टमाटर होता है। और जिन किसानों ने बाद में टमाटर लगा था, यानी अगस्त की जो टीपी थी, उन टमाटरों की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, टेम्परेचर के कारण है, क्या है, इस बार जो है प्रोडक्शन बहुत ही कम है। जहां 40 कैरेट टमाटर प्रति एकड़ एक दिन की छोड़कर निकलता था, वहां पर की कंडीशन 20 कैरेट की है, यानी सीधा सीधा आधा प्रोडक्शन है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि डिमांड जो है उतनी की उतनी है, लेकिन उसके हिसाब से प्रोडक्शन कम है। इसके कारण रेट जो है डाउन होने के चांस कभी काफ़ी कम है। अब अगर इसकी हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर का जो बेल्ट है, वहाँ पर सिर्फ रायपुर का जो बेल्ट है, रायपुर है, दुर्ग है, वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होता है, बड़े बड़े फार्म है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर डिमांड भी काफ़ी है। तो वहाँ का जो टमाटर है वो वहीं पर पूरा हो जा रहा है, वह वहाँ से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है। हालांकि देसी सेगमेंट रहता है वहाँ के टमाटर का, और उसकी डिमांड भी काफ़ी होती है, और उसके जो रेट हैं वो लगभग अभी के समय पर 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की कंडीशन उसकी बन रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के टमाटर हमने बता दिए आपको कि लगभग 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की उसकी भी कंडीशन है देसी वाले की, क्योंकि एमपी पर जो टमाटर लगाया जाता है वो अधिकतर जो है देसी लगाया जाता है, हाइब्रिड उतना नहीं लगाया जाता है। और जिन किसानों ने हाइब्रिड लगाया हुआ था तो वो लोकल मंडी पर ही सेल कर देते हैं, इतना उत्पादन नहीं होता कि वो बाहर पहुँचा सकें उसको। शिवपुरी का जो टमाटर है वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन उसके जो रेट हैं वो लगभग 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की उसकी कंडीशन है। आगामी समय में छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहाँ का टमाटर चलेगा, उनका जो टमाटर है वो जनवरी फरवरी मार्च तक चलता है। मध्य प्रदेश का जो टमाटर है वो भी लगभग मार्च तक हम लोग लेज़ा लेते हैं, क्योंकि हम लोग लेट लगाते हैं। छत्तीसगढ़ पर भी लेट लगता है टमाटर, और मध्य प्रदेश में जो बड़े फार्म हैं वहाँ पर भी टमाटर जो है उसको रोपाई जो है वो लगभग अगस्त के महीने में की जाती है। तो वह जो टमाटर है रेट के हिसाब से, नहीं तो वह मार्च तक चल जाता है, उसको हम मार्च तक चला लेते हैं। तो रेट यहाँ पर ज़्यादा डाउन भी नहीं होंगे और ज़्यादा ऊपर भी जाने की कंडीशन अभी नहीं बन रही है। इसके बाद हम आखिर में बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल का जो टमाटर है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आता है, देसी आता है, बिल्कुल जैसा सेब निकलता है ना हिमाचल का, वैसे ही उसका टमाटर निकलता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आती है, और सबसे ज़्यादा अभी के समय पर दिल्ली मार्केट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हिमाचल के टमाटर यानी कि सिलाई का जो टमाटर आता है उसके रेट बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 800 रुपये से लेकर 900 रुपये तक की कंडीशन है उसकी। लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि वहाँ पर प्रोडक्शन जो आ रहा है बहुत ही कम आ रहा है। दोस्तों आपने देखा कि जिन जिन क्षेत्रों से टमाटर का उत्पादन होता है, मार्केट को लीड करता है वहाँ का टमाटर, उन टमाटरों की उन क्षेत्रों में टमाटर की क्या स्थिति है। तो सार गर्भित बात यह है दोस्तों कि अभी के समय पर टमाटर के किसान भाइयों को टमाटर की फसल पर फोकस करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए उनको। दूसरा ये कि बीमारियों को कंट्रोल करके आपको रखना पड़ेगा। अभी आने वाले समय पर ठंड का मौसम आ रहा है, तो ठंड से आपको फसल को बचाना पड़ेगा। माइट की समस्या आपके सिर पर है अभी, क्योंकि माइट्स का प्रकोप जो है ठंड के समय पर आता है, इस समय पर खासकर। ठीक है, लीफ माइनर का अटैक हो सकता है, आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको इस साल जो है नुकसान होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। यदि 1 महीने तक भी टमाटर के यही रेट रही, यानी 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में अगर टमाटर 1 महीने चल जाता है, तो आपकी जो लागत है वो पूरी वो निकल जाती है, और आप 2 पैसे कमा भी सकते हैं। तो आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है, फोकस करने की आवश्यकता है। जिन किसान भाइयों ने टमाटर अभी लगाया हुआ है, जिनका प्रोडक्शन अभी चालू है, वो अभी की स्थिति पर बहुत ही अच्छी कंडीशन पर हैं, और 2 पैसे जो उन्होंने लगाए थे वो निकल जाएंगे, और आगे भी उनको मुनाफा होने के चांस अभी हैं। दोस्तों हमारा जो मकसद रहता है आपको सतर्क करना, आपको भविष्य के बारे में क्या हो सकता है उसके बारे में बताने की कोशिश करना। आगे बाजार क्या होती है हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, और किसान भाइयों को थोड़ी सी राहत हो जाती है उससे कि वो फोकस कर पाएँ। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको माइट को कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करें। यदि आपका सल्फर का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं अपनी फसल पर और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।